मॉर्निंग छात्रों, आज हम हमारा दूसरा पाठ देखते हैं वारिस कौन, जिसकी लेखिका है विभा रानी। इनका जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ था। ये एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। इन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई। इन्होंने समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चल खुसरो अपन घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, इनके कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, इनका नाटक है। समरथ द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी आदि। अब ये जो पाठ है वारिस कौन, इस पाठ ये पाठ यानी एक कहानी है, एक संवादात्मक कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से लेखिका कहना चाहती है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समय और साधनों का सही उपयोग करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो जीवन में सफल हो जाता है। तो ये जो पाठ है, ये पाठ यानी एक कहानी है। तो इस पाठ को मैं आपको कहानी के रूप में बताऊंगी। बाद में आपको क्या करना है, अपनी किताब लेकर इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो कहानी सुनिए। एक राजा था और इस राजा की 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही मैं अपना राजपाट सौंप दूंगा, मतलब उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन इसका फैसला कैसे करें? तो अंत में उन्हें एक उपाय सूझता है। वो क्या करते हैं, अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और सभी को गेहूं के 100 दाने दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इन दानों को वापस मांगूंगा तो आप मुझे वापस कर देना। चारों बहनें दाने लेकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जो सबसे बड़ी होती है वो क्या करती है, उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो सोचती है 5 साल बाद पिताजी को इन गेहूं की याद रहेगी भी या नहीं, और अगर याद रहा तो मैं क्या करूँगी, भंडार घर जाकर वो 100 दाने उन्हें लाकर दे दूँगी। दूसरी बहन उन दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद कर बड़ी ही सुरक्षा से उसे संदूकची में रख देती है और सोचती है कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूँगी। तीसरी बहन बस उन दानों के बारे में सोचती रहती है, वो कुछ नहीं करती। और जो चौथी थी वो बहुत ही छोटी थी, बच्ची थी, इसलिए वो क्या करती, और शरारती भी थी, ना समझ थी, और उसे गेहूं के भुने दाने बहुत ही पसंद थे। इसलिए वो क्या करती है, उन दानों को भुनवाती है और उन्हें खा लेती है। अब जो तीसरी राजकुमारी है वो सोचती है पिताजी ने हमें गेहूं के 100 दाने दिए हैं, मतलब इसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। तो वो क्या करती है, पहले तो इन दानों को संभाल कर रखने के बारे में सोचती है, लेकिन बाद में वो क्या करती है, उन दानों को उसके कमरे की जो खिड़की है उस खिड़की के पीछे जो खाली ज़मीन थी उन ज़मीन में बो देती है। समय बीत जाने पर उस बीज में से अंकुर फूटते हैं और बहुत ही अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। फसल पक जाती है। राजकुमार क्या करती है, उस फसल को काट कर उनमें से दाने निकालती है और उन निकाले हुए दानों को फिर से बो देती है। इस तरह 5 साल बाद उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो जाता है। 5 साल बाद राजा अपनी चारों बेटियों को पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, 5 साल पहले मैंने आपको गेहूं के 100 दाने दिए थे, कहाँ है वे दाने? तो जो बड़ी राजकुमारी थी वो क्या करती है, भंडार घर जाकर गेहूं के 100 दाने लेकर आती है और अपने पिताजी को दे देती है।
उन दानों को देखकर पिताजी कहते हैं, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने आप तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी झूठ बोलती है, वो कहती है हाँ ये वही है, लेकिन राजा को यकीन नहीं होता। वो कड़क कर यानी गुस्से से उसे पूछते हैं, तो वो कहती है नहीं ये वे दाने नहीं है। राजा अब दूसरे राजकुमारी से पूछता है कि तुमने क्या किया उन दानों को? तो दूसरी राजकुमारी ने बड़े ही बड़े ही सुरक्षा से संभाल कर उन दानों को रखा था। तो वो चांदी की डिब्बी खोलकर अपने पिताजी को दिखाती है, लेकिन अब 5 साल बाद वो सारे गेहूं के दाने सड़ गए थे। अब जो तीसरी राजकुमारी है, ये तीसरी राजकुमारी से जब पिताजी उन दानों के बारे में पूछते हैं, तो वो तीसरी राजकुमारी कहती है कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। अगली सुबह ये राजकुमारी क्या करती हैं, अपने पिताजी को लेकर एक बहुत बड़े खेत के सामने आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गेहूं की फसल दिखाई देती है। और उस फसल को देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और उस राजकुमारी से कहता है, मैंने तो तुम्हें 100 दाने दिए थे और दानों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि वो दाने कहाँ है? तो राजकुमारी दिखाती है, जो 100 दाने आपने मुझे दिए थे, उन 100 दानों के मैंने लाखों लाख दाने तैयार किए हैं। मतलब मैंने क्या किया है कि 5 साल उन दानों से मैं हर साल फसल निकालती रही और उन 100 दानों के मैंने लाखों लाख दाने यहाँ पर तैयार किए हैं। और ये देखकर राजा खुश हो जाता है और उस तीसरी राजकुमारी को गले लगाता है और राजा कहता है कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तुम ही मेरे राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकती हो और तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो इस कहानी के माध्यम से हमें लेखिका यही बताना चाहती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ जो मौका हमारे हाथ में आता है, उस मौके का भी हमें सही उपयोग करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो किताब में ये पाठ है, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है।